इंसान का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, मगर आज की दुनिया में कंप्यूटर इंसान का दिमाग चला रहा है। चाहे आप स्टार्टअप हो या फिर कोई स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में ये कंप्यूटर का दिमाग बन चुका है। हेलो, आई एम श्रेष्ठा एंड यू आर वाचिंग टाइस टीवी। ओवरऑल बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का पूरा कारोबार अगले 5 साल में 35% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की रेट से ग्रो करने वाला है। और अगर आप एक स्टार्टअप हैं या एक एंटरप्रेन्योर हैं और एआई को अपने काम के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस ग्रोथ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। एआई की बढ़ती डिमांड को देखते हुए भारत सरकार अपनी कई पॉलिसीज, स्कीम्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स और अलग-अलग इंस्टीट्यूशन के जरिए एआई, उसकी स्टडी और उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फंड का एलोकेशन और एआई फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने की घोषणा। इंडस्ट्री 4.0 के साथ पेश रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बजट 2023 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत लाखों यंग इंडिविजुअल्स को अगले 3 साल में स्किल्ड बनाने के लिए काम किया जाएगा। इस स्कीम को ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप और कोर्सेज अलाइनमेंट इंडस्ट्री की नीड्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रोग्राम में एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और ऐसी बाकी सभी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स बनाने का भी प्लान बना रही है, जहां इंटरनेशनल स्किल के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी और साथ ही लोगों को स्किल सिखाई जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया के एआई इंडस्ट्री के अगले 5 सालों में 35% कंपाउंड ग्रोथ होने की आशा है। इसी के साथ इस पूरी इंडस्ट्री की कीमत बढ़कर 31 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ये बढ़ते आंकड़े और सरकार के स्किल डेवलपमेंट की ओर बढ़ते प्रयास एआई के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेंगे और साथ ही युवाओं के लिए काफी सारे नए रास्ते खोलेंगे। देश के 3 टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एआई बेस्ड लर्निंग के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इनमें देश के सबसे बड़े इंडस्ट्री प्लेयर्स रिसर्च के लिए साथ में कार्य करेंगे और एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज के एरियाज में कटिंग एज एप्लीकेशंस और स्केलेबल प्रॉब्लम्स पर कार्य करेंगे। इसमें एक इफेक्टिव इकोसिस्टम को बनाने पर भी कार्य किया जाएगा और एआई फील्ड में क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बजट में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रपोजल भी दिया है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा जो कि डिमांड के बेसिस पर फॉर्मल स्किलिंग पर फोकस करेगा। ये प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को लिंक करने के लिए सहायक होगा। साथ ही ये जॉब सीकर्स को एमएसएमई से भी लिंक करेगा। ओवरऑल ये स्किलिंग एंड जॉब प्रोवाइडिंग दोनों के लिए मददगार प्लेटफॉर्म साबित होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार एजुकेशन सेक्टर को लेकर भी काफी जागरूक नजर आई है। यदि बात बजट 2023 की करी जाए तो भी एजुकेशन पर अच्छा खासा एम्फेसिस दिया गया है। इस साल एजुकेशन मिनिस्ट्री को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड एलोकेट किया गया। इस कुल राशि में से 68,804 करोड़ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को दिया जाएगा, जबकि 44,094 करोड़ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को दिया जाएगा। सरकार 2024 तक 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए 38,000 नए टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ को रिक्रूट करेगी। एआई फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट और यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप जगत में एक रिवॉल्यूशनरी कदम साबित हो सकता है, जहां एक तरफ स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जॉब गिवर्स को जॉब सीकर्स से मिलवाएगा, वहीं इंडिविजुअल्स के पास अपने स्किल्स और आइडियाज को सक्सेसफुल बनाने और बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए सैकड़ों ऑप्शंस खुलेंगे। टाइस टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद और साथ ही जाते हुए हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।